नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। राजस्थान जुडिशरी में बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं। इसका रीजन ये है कि जो सेकंड जुडिशियल पे कमीशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है और ऑल ओवर इंडिया ये रिफॉर्म हो रहा है। उसके चलते राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया था। मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया था और इंस्टाग्राम पे भी मैंने डाला था उसके बारे में। अगर इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो। काफी चीजें मैं इंस्टाग्राम पे ही बताता हूँ। तो उसके चलते कई जनों को अब गाड़ी मिल रही है, नई गाड़ियां मिल रही है। मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल डीजे साहब को नई गाड़ी मिल गई है, सफारी अलॉट हुई है। जो जितने भी प्रिंसिपल डीजे है राजस्थान में उनको सफारी अलॉट हुई है। अब सेकंड लिस्ट आई है, अब किन अधिकारियों को गाड़ी मिल रही है वो मैं आपको फोटो लगाऊंगा। ऑफिशियल ऑर्डर है, उसकी फोटो लगाऊंगा। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि किन लोगों को पहले गाड़ी मिलती थी राजस्थान में। मैं अदर स्टेट की बात नहीं कर रहा, केवल राजस्थान की बात कर रहा हूँ। देखो, राजस्थान में जितने भी ग्राम न्यायालय हैं, जो जेएम फर्स्ट क्लास होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिविल जज होता है, उनको लगाया जाता है ग्राम न्यायालय में। उसमें जीप और ड्राइवर मिलता था, मतलब ऑफिशियल सरकारी गाड़ी मिलती थी और ड्राइवर मिलता था। और उसमें अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है, हाई कोर्ट से वो कंसर्न करती है, फिर अपॉइंटमेंट होता है। तो गवर्नमेंट जो होती है अपनी राजस्थान गवर्नमेंट, उनके द्वारा गाड़ी ड्राइवर प्रोवाइड किया गया है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी गाड़ी मिलती थी, बोलेरो गाड़ी मिलती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जो अपने राजस्थान में जितने भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। फिर बात आती है प्रिंसिपल डीजे साहब को गाड़ी मिलती थी। प्रिंसिपल डीजे साहब को स्विफ्ट डिजायर मिलती थी। पहले जितने भी प्रिंसिपल डीजे साहब है उनको स्विफ्ट डिजायर मिलती थी और अब उसको चेंज कर दिया गया स्विफ्ट डिजायर को। अब सफारी नई वाली टॉप मॉडल अलॉट हो चुकी है राजस्थान में। और अब बात आती है कि सर अभी क्यों बता रहे हो। देखो, रिफॉर्म है इसलिए बताना जरूरी है। मेरा चैनल सिविल जज से रिलेटेड है और मैं फैसिलिटी के बारे में बात करता हूँ, सारी चीज के बारे में बात करता हूँ। मीटिंग होने वाली है उसका मैंने आपको बता दिया, 1 से 4 के बीच मीटिंग हो सकती है। और जो लास्ट ट्रेनिंग चल रही है, जिनकी सिविल जज की ट्रेनिंग चल रही है, उनकी ट्रेनिंग एक्सटेंड कर दी है। मैं रीजन बता देता हूँ, आपके दिमाग चलने लग जाएंगे यार क्यों एक्सटेंड हो गई। चीफ जस्टिस आ रहे हैं शायद, या ऑनरेबल जजेस आ रहे हैं शायद, उनके कारण 2 दिन के लिए ट्रेनिंग एक्सटेंड कर दी है। पहले 4 को या 5 को खत्म हो रही थी, अब या 6 या 7 को खत्म होगी। ट्रेनिंग से पहले उनकी लिस्ट आ जाएगी, उनको कहाँ पोस्टिंग दी जाएगी। और जितने भी अधिकारी है नए, चाहे टॉप रैंकर से हो, लास्ट रैंकर से हो, अधिकतरों को वो मिलेगा, जो एनआई कोड होता है ना वो मिलेगा, क्योंकि एनआई कोड ही अभी खाली रहता है। जो पहली पोस्टिंग होती है ना, अधिकतर सबको एनआई कोड मिलता है। और एनआई कोड मिल रहा है तो अच्छी बात मानो, आपका प्रोविजन पीरियड ढंग से निकल जाएगा। अगर भिड़ते ही सिविल कोड मिल गया तो बहुत दिक्कत आती है। फिर आपसे कोई गलती हो जाएगी, उसकी कंप्लेन हो गई, फिर एसीआर रिपोर्ट में बोली दिखती है। तो अगर आप खुश नसीब हो तो आपको एनआई कोड मिला है, तो इसलिए कह रहा हूँ एनआई कोड इनिशियली एनआई कोड देते हैं, हेडक्वार्टर लगाते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीनियर से पूछ भी सकते हो। आउटर लाइन कोड बहुत कम मिलती है, मिल सकती है ऐसा नहीं है, सिविल कोड भी मिल सकती है, क्रिमिनल कोड भी मिल सकती है, बट ज्यादातर को एनआई कोड मिलेगी। अब देखो, मैंने आपको बता दिया प्रिंसिपल डीजे साहब को नई सरकारी गाड़ी मिल गई है, सफारी, जो भी टॉप मॉडल। अब किन अधिकारियों को गाड़ी मिल रही है उसकी बात कर लेता हूँ। फोटो देखो आप, इसमें लिखा हुआ रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजकीय वाहन आवंटन। ठीक है, इसमें उदयपुर लिखा हुआ है, श्री गंगानगर लिखा हुआ है, इसमें सब स्पेशल कोड्स है, एसीटी कोड। इनको अब गाड़ी अलॉट हो रही है। बूंदी, अलवर, पाली, भरतपुर, अजमेर, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, जयपुर मेट्रो सेकंड, कोटा, जोधपुर मेट्रो, बांसवाड़ा, ये सारी लिखा हुआ है। भीलवाड़ा, करौली, बीकानेर, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, दौसा, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, जयपुर मेट्रो फर्स्ट स्टॉक, और चित्तौड़गढ़, ये सारी, बाड़ना, डूंगरपुर, झालावाड़, राजसमंद, और चूरू, झुंझुनू, जालोर, जैसलमेर, सीकर, सिरोही, धौलपुर। अब सरकारी गाड़ी मिल रही है स्पेशल जजेस को। कमर्शियल कोर्टों में भी गाड़ी मिल रही है। कमर्शियल कोर्ट जो आप देखोगे, राजस्थान हाईकोर्ट आए होंगे कभी, जयपुर बेंच, तो आपको यहाँ कमर्शियल कोर्ट मिलेगी, उधर भी गाड़ी ड्राइवर अलॉट हो रहे हैं। पहले कमर्शियल कोर्ट में जो डीजे रैंक के ही बैठता है, तो उनको शायद गाड़ी ड्राइवर नहीं था। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप करेक्ट कर देना। जितना मुझे आइडिया है, पहले प्रिंसिपल डीजे साहब, सीजेएम साहब और ग्राम न्यायालय में ही सरकारी गाड़ी मिलती थी। और जो प्रिंसिपल डीजे से एक रैंक नीचे होता है, मतलब सीनियरिटी में डीजे साहब जो भी होता है डीजे कैडर के, उनको भी गाड़ी ड्राइवर मिलता है। मैंने उदयपुर में देखा था, इसलिए बता रहा हूँ। जो प्रैक्टिकल चीज देखी है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी देखो, आप बोलोगे सर ये सबको क्यों नहीं मिलता। सबको अब अलाउंसेस मिलने लग गए हैं, पैसे मिलेंगे गाड़ी ड्राइवर मेंटेन करने के लिए। आप ड्राइवर मेंटेन कर सकते हो
13,500 के आसपास आपको पैसा मिलेगा पर मंथ, जिनको गाड़ी ड्राइवर नहीं मिला, जिन्होंने पूल सिस्टम नहीं कर रखा। पहले पूल सिस्टम भी होता था। और पेट्रोल का पैसा भी मिलेगा, 100 लीटर पेट्रोल का पैसा मिल रहा है। और जो आउटर लाइन कोर्ट है वहाँ 75 लीटर पेट्रोल का पैसा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, प्लस पॉइंट ये है, ये सारी चीजें बैक डेट से इम्प्लीमेंट हो रही है, तो बहुत लोगों को एरियर भी बहुत अच्छा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो 2015 या 16 के पोस्टिंग है उनको 25 से 26 लाख एरियर मिलने वाला है। और जो डीजे कैडर के लोग हो उनको 40 लाख के आसपास एरियर मिलने वाला है। तो ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है एक साथ आना। तो आप काफी, और सैलरी भी काफी इंक्रीज हो रही है। 35 से 40 हजार करीब सैलरी इंक्रीज हो रही है जो भी सिविल जज है। और जिनके घर में 2 जजेस है, हस्बैंड वाइफ जजेस है, उनके आप मान के चलो दोनों कपल्स की 70,000 के आसपास सैलरी इंक्रीज हो रही है। तो सैलरी भी काफी इंक्रीज हो रही है। और आप जिसका वेट कर रहे हो, मुझे पता है आरजेस के बारे में पूछोगे आप। आरजेस का देखो ऐसा है, रूल्स तो अमेंड हो ही गए हैं। और आप पूछते हो सर ओल्ड लॉ आएगा या न्यू लॉ आएगा, उस रूल्स में सिलेबस चेंज नहीं किया तो आपको पुराने ही पढ़ने हैं। अब आप बोलोगे सर ये बीच में नोटिफिकेशन निकाल के चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चे कंफ्यूज हैं, बच्चों के साथ सही नहीं हो रहा। वैसे देखा जाए तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। और जो सिलेबस में लिखा है आपको तो वही पढ़ना पड़ेगा ना। अभी तक रूल्स अमेंड करने होते तो अभी गवर्नर साहब ने चेंज किए, उसमें रूल्स अमेंड हो जाते। ठीक है, आप बोलोगे सर 1 जुलाई से तो नए लॉ इंप्लीमेंट हो जाएंगे, बिल्कुल वो काम क्या है, बट लैंग्वेज सेम है। ऐसा नहीं कि आपको दिक्कत आएगी, लैंग्वेज सेम है। बट जो जितनी भी अथॉरिटी है उनको बताना चाहिए बच्चों को कि ये आने वाला है। जैसे एपीओ है, एपीओ एग्जाम की अभी डेट आई नहीं है और मैंने अभी पता करवाया है और मैंने पूछा था। अभी एपीओ में कोई एग्जाम मतलब आरपीएससी में एग्जाम कराने के पे कोई चर्चा नहीं है एपीओ के एग्जाम, जिस टाइम मैंने पूछा था उस टाइम। और अब मान के चलो आचार संहिता के बाद ही कोई चर्चा होगी। अगर बीच में कुछ होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। चैनल से जुड़े रहना, चैनल से बने रहना। सारी अपडेट देता हूँ लॉ से रिलेटेड, अपकमिंग हो, सिविल जज की वैकेंसी हो, लीगल वैकेंसी हो, कुछ भी हो मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो चैनल से जुड़े रहना, बेल आइकन दबा के रखना जिससे आपको टाइमली अपडेट मिल जाए। तो देखो, अब बोलोगे सर 1 जुलाई के बाद एपीओ का पेपर होगा तो नए लॉ पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे। देखो यार, अगर आप समझो, देखो क्या होता है, इनको अगर कुछ चेंज करना है ना तो इनको सिस्टमेटिक चलना पड़ता है, ये प्रोसेस है। जैसे एपीओ का अगर इनको कोई सिलेबस चेंज करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर नए लॉ आ गए, वो सिलेबस चेंज तो करना चाहिए, तो इनको भेजना पड़ेगा गवर्नमेंट के लॉ डिपार्टमेंट से, फिर गवर्नर साहब के पास जाएगा, गवर्नर साहब उसको अप्रूव करेंगे, फिर वापस इनके पास आएगा, फिर अमेंड हो जाएगा सिलेबस। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है प्रोसेस में। ऐसे आरजेएस में अभी इन्होंने जस्ट रूल्स चेंज किए हैं, एक्स सर्विसमैन के रूल्स, मतलब रिजर्वेशन डाला है एक्स सर्विसमैन वालों को, तो बेनिफिट दिया रिजर्वेशन का। अब वो अगर चाहते तो उसमें नए लॉ डाल सकते थे, बट उसमें सिलेबस अमेंड नहीं हुआ। उसमें अपेयरिंग वाला भी सेम है, एक्सपीरियंस भी कोई ऐड नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन भी नहीं मांगते। आप अपेयरिंग, बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं सर ये अपेयरिंग का क्या सीन है। अपेयरिंग वाले वो होते हैं जो लास्ट सेमेस्टर में हो, लास्ट ईयर में हो और उनका पेपर हो गया हो या रिजल्ट ड्यू हो। अब ये मत सोचना कि आप अभी जस्ट सेमेस्टर में आए हो, 6 महीने बाद पेपर होगा तो आप अपेयरिंग में नहीं हो। आप फॉर्म तो फिल कर सकते हो, प्री दे सकते हो, बट मेन से पहले आपका रिजल्ट आउट हो जाए। मोटा मोटा आपका मेंस हो रहा है ना जब आरजेएस का, उससे पहले आपका रिजल्ट आउट हो जाए, मेन से पहले वो आपका देखेंगे रिजल्ट। डिग्री होनी चाहिए आपके। अब ऑनलाइन डिग्री भी चल सकती है, जो मार्कशीट आ जाती है ऑनलाइन रिजल्ट, वो भी यहाँ दिखा दो तो चल जाएगा आपका काम। और डिग्री तो बहुत टाइम बाद आती है, तो आप वो डाउनलोड करके वो भी दिखा सकते हो। तो ये सारा सीन है। तो अच्छी चीज हो रही है, राजस्थान में नई गाड़ियां मिल रही है, ड्राइवर मिल रहा है। और अभी सुनने में आ रहा है ग्राम न्यायालय वालों से पूछा है, जिनको जिप्सी मिलती है आपकी गाड़ी सही है, तो कईयों ने तो भेज दिया हमारी गाड़ी सही नहीं, उनको भी नई गाड़ी अलॉट होगी। तो बहुत अच्छी चीजें हो रही है राजस्थान जुडिशरी में और ऑल ओवर इंडिया जुडिशरी में। बस एक सिक्योरिटी की कमी है, वो सिक्योरिटी जब मिल जाएगी, वो भी बहुत जल्दी मिल जाएगी, तो काफी अच्छी नौकरी है सिविल जज, मैं आपको हमेशा कहता हूँ। और सिविल जो जुडिशरी है ना, उसका कंपैरिजन नहीं है, कोई वर्कलोड नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। बट कुछ लोगों को नहीं पता अभी, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कोई आइडिया नहीं होता। तो उन्होंने पहले वाले वीडियो में कमेंट किया हुआ है, तो ठीक है। और एक वो कोचिंग है, शायद वो बहुत बड़े टीचर है, उन्होंने तो ऐसा ही बोला था, नौकरी है तो आईएएस की। तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगा, उनकी रील वायरल होती है, कभी जुडिशरी को आके देखो, कोर्ट में आके देखो, आईएएस आते हैं कोर्ट में, क्या व्यवस्था रहती है फिर उनकी, तो आपको पता चलेगा। तो ठीक है भाइयों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, मैं इस चैनल पे अपडेट देता हूँ, टाइमली अपडेट देता हूँ। और जितना मुझे नॉलेज में है मैं आपको बता देता हूँ। आपके जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो,
हाय हेलो मत लिखना, अपना डायरेक्ट मैसेज कर देना, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। और एक बार में ही अपना क्वेश्चन लिख देना।